जेजेके मांगा का चैप्टर 254 आ चुका है और ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं कहता अगर एक और हफ्ता अगर उन लोगों ने ब्रेक ले लिया होता तो अच्छा होता, लेकिन जिस चैप्टर की कोई ज़रूरत नहीं थी। जेजेके मांगा का सबसे अगर मैं कहूँ सबसे ये ऐसा चैप्टर है जिसमें मुझे सब कुछ पता था कि कहाँ से ये चैप्टर शुरू होने वाला है, कहाँ ख़त्म होने वाला है, बस। लेकिन इस चैप्टर के जो एंड में हुआ वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि ये होगा। और वैसे जो हुआ है वो भी इतना भी कुछ खास बड़ा नहीं हुआ, सुकुना के लिए वो बस छोटी सी बात है। और इस चैप्टर में अगर मैं कहूँ तो जो तुम्हें पता हो तो ताकाबा और केंजागो की जो फाइट हुई थी वो भी थोड़ी सी बोरिंग फाइट थी, और लेकिन उसमें कम से कम हमें फ़नी के कुछ अच्छे खासे ऐसे फ़नी पैनल्स दिखने को मिले थे। इस चैप्टर में भी देखने को मिले हैं। ये गेगे ने ये क्या बनाया है गोजो का, ये क्या है, ये आइसक्रीम खा रहा है ऐसा मुझे पता, लेकिन अगर किसी को नहीं पता कि आइसक्रीम खा रहा है तो ये मुझे बहुत बड़ा सस लग रहा है। हाँ, तुम वहाँ जा रहे हो ना, मैं जो सोच रहा हूँ, हाँ वही, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा सस लग रहा है। और बाय द वे ये सब बात रखते हैं बाद में। तो जैसे कि मांगा का चैप्टर 254 आ चुका है, लेकिन चैप्टर 254 शुरुआत करने से पहले रीकैप। और तुम्हें पता है मैं रीकैप में क्या बोलने वाला हूँ। सुकुना ने सबको पेल पाल दिया बस। और चैप्टर 253 के एंड में सारा का सारा पॉइंट ऑफ व्यू और जो सब कुछ हाइप क्रिएट की गई थी कुसाकाबे के लिए। कुसाकाबे, आई एम द ऑनर्ड वन। आप देखो कुसाकाबे के ऊपर सारी हाइप आने वाली है, लेकिन मुझे पता है इस चैप्टर में क्या होने वाला है और तुम्हें भी पता है, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो यार चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर कुसाकाबे अपनी एक नई टेक्निक यूज़ करता है जो कि है न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन इवनिंग मून स्वॉर्ड ड्रॉइंग। मून ब्रीथिंग की बात चल रही है यहाँ, सॉरी मून ब्रीथिंग नहीं, डीमन स्लेयर में कहाँ चला गया, लेकिन हाँ एक नई टेक्निक यूज़ करता है जिसकी वजह से अगर सुकुना का कोई भी स्लेसेस उसको लगने वाले होंगे तो उसे थोड़ा सा पता चल जाएगा। और तुम्हें पता हो तो कुसाकाबे का जो सिंपल डोमेन है वो कर्स एनर्जी को नलिफाई कर देता है, कर्स टेक्निक को नहीं। ना ना ना, अगर तुम्हारा सिंपल डोमेन तुम कभी यूज़ करोगे, अगर तुम किसी के डोमेन में हो, अगर तुमने सिंपल डोमेन यूज़ किया है तो डोमेन का श्योर हिट इफेक्ट होगा, वो निकल जाएगा। डोमेन का जो अटैक होगा वो नहीं जाएगा। हाँ मारोगे तो तुम तब भी। तब मुझे नहीं पता कि कुसाकाबे ने ये सब क्यों यूज़ किया है, मतलब क्या यूज़ किया, लेकिन हाँ कुसाकाबे सोचता है कि इसी वजह से वो शायद सुकुना के जो डोमेन के सुकुना को जो अपने स्लेसेस मारने वाला है वो उसके डोमेन की वजह से, और सुकुना जो किस तरह से अपना मोशन कर रहा है और कैसे कैसे वो अपने आप की कर्स एनर्जी को रिलीज कर रहा है, उसके हिसाब से वो सुकुना का स्लेस बचेगा, ऐसा उसने सोचा था। और सुकुना बहुत सारे स्लेसेस उसके ऊपर डालता है और कुसाकाबे के लिए बच जाता है उन सभी स्लेसेस से, क्योंकि वो सुकुना के मोशंस को, उसकी कर्स एनर्जी को समझ के उसके स्लेसेस को ध्यान में रख रहा है, अपनी तलवार से उसे डिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन उसी के बाद सुकुना एक ऐसा स्लेस मारता है, मतलब एकदम ऐसा स्लेस मारता है कि हमारा कुसाकाबे जो है वो हिल जाता है, वो बाल बचता है। और अगर वो बच नहीं पाता तो कुसाकाबे का खेल वहीं पे खत्म। चैप्टर शुरू होते ही तीसरे या चौथे पन्ने में कुसाकाबे का खेल खत्म हो जाएगा अगर उसने ना किया होता तो सुकुना ने अपना जो वर्ल्ड कटिंग स्लैश है वो उसने जीरो मोशन के साथ यूज़ किया था, मतलब कुछ हिले बिना कुछ करे बिना उसने स्लैश यूज़ किया था। और ये कुछ नया नहीं है। तो बताएं शिबुया आर्क में वो जो दो लड़की गेटो की शायद बेटी थी, बेटी तो नहीं थी लेकिन उसने अडॉप्ट किया था, हाँ उन दोनों को जिस हिसाब से मारा है सुकुना ने, यस सिंपल ऐसे जीरो मोशन के साथ खेल खत्म। और उसके बाद हमें थोड़ा सा पास्ट का सब कुछ दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी मेमे, हमारा नानामी और गोजो सातोरू जो कि वापस नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी अभी भी मैं आज मैं चैप्टर पढ़ रहा था। मुझे तो पता है अब से यूट्यूब तुम्हें किसी और चैनल के भी सजेशन देता है कि तुम अगर इस चैनल को देखते हो तो इसके रिलेटेड ये चैनल भी है तो उसे देखो। तो उसमें एक सजेशन आया कि चैप्टर 254 जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 254 कंफर्म्ड गोजो सातोरू रिटर्न्स। भाई थंबनेल में गोजो सातोरू लगा रखा है, चौंकने वाला इमोजी लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है। भाई नहीं आने वाला गोजो सातोरू। और हाँ वापिस मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भटक बहुत जाता हूँ, जोरों जैसी आदत हो चुकी है मुझे, रास्ता हमेशा मैं भटक ही जाता हूँ। देखो दोबारा भटक गया, वन पीस में चला गया मैं। ओके तो यहाँ पे मेमे, नानामी और हमारे जो गोजो हैं वो कुसाकाबे को प्रेस करते हैं। कुसाकाबे जो है वो बिना किसी बाउंडिंग वाव के बदले अपना सिंपल डोमेन यूज़ कर सकता है। और अगर मैं ऐसा क्यों कहूँ तो वो एग्जाम्पल के तौर पे कहता है कि जैसे हमारी यूजलेस मीवा है, उसने भी बाउंडिंग वो किया है कि अगर उसे वो अपना सिंपल डोमेन तभी यूज़ कर सकती है जब उसके दोनों पैर ज़मीन पर हो, अगर वहाँ से नहीं होगा तो उसका बाउंडिंग वो टूट जाएगा और उसका सिंपल डोमेन भी टूट जाएगा।
और अपना कुसाकाबे जो है वो अब अपना सिंपल डोमेन की रेंज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा लेता है, इतनी बड़ा लेता है कि सुकुना खुद उसके सिंपल डोमेन के अंदर आ जाता है। अब सुकुना को क्या होने वाला है, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला सुकुना को सिंपल डोमेन में आने के बाद। वो किसी और का डोमेन तोड़ सकता है आसानी से, तो तुम सिंपल डोमेन क्यों? और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कुसाकाबे को इस बैटल में लाने की ज़रूरत ही क्या है। गोजो सातोरू आया गया, यूटा आया गया, यूजी तो वैसे ही चला गया, चोसो तो भी रोई मत तुम, माकी से एक उम्मीद थी मुझे वो भी गई, लेकिन फिर भी ये सिंपल डोमेन के सहारे यहाँ सुकुना से लड़ने आया है। बेटा तुम मरोगे, पक्का तुम मरोगे। तो हमारा जो कुसाकाबे है वो सिंपल डोमेन अपने की रेंज बढ़ा लेता है, जिससे सुकुना भी उसके डोमेन के अंदर आ जाता है। और फिर सुकुना को मारने के लिए कुसाकाबे एकदम बहुत ही ज़्यादा तलवार के स्लैशेस बहुत जोर जोर से घुमाने लगता है, जिससे सुकुना को थोड़ा सा ब्लड निकलता है, बाकी कुछ नहीं होता। और वो इतने सारे स्लैशेस मारता है कि सुकुना की बॉडी की वजह से कुसाकाबे की तलवार ही टूट जाती है। लेकिन फिर भी हमारा कुसाकाबे ना वो हाथापाई पे जाता है, मतलब लात घुसा सब कुछ मारेंगे। और फिर कुसाकाबे अपने आप से सवाल करता है कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना सुकुना के खिलाफ, मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी इतना क्या कहूँ, अगर होल्ड मैं क्यों इतना इससे लड़ रहा हूँ। और वो इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल यागा ने कुसाकाबे की बहुत अच्छी मदद की है। तो कुसाकाबे की जो बहन है उसका जो बेटा था वो एकदम छोटी उम्र में मर गया था। तो हमारे जो प्रिंसिपल यागा है उन्होंने अपनी कर्ज टेक्निक की मदद से उसको एक डोल दी थी, जिससे उसे अपने बेटे की याद आई, जिसकी वजह से उसकी जो बहन थी उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो शायद ये मदद के लिए हमारा कुसाकाबे है वो बहुत ज़्यादा अपने को होल्ड बैक नहीं कर रहा, मतलब पूरा ऑल आउट जा रहा है सुकुना के खिलाफ सामने। क्या फ़र्क पड़ता है, यूटा भी ऑल आउट गया था, ख़त्म। गोजो सातोरू किट बना दिया भाई उसका तो। लेकिन हमारा फिर भी हमारा जो कुसाकाबे है वो फिर भी ट्राई करता है सुकुना के खिलाफ लड़ने की। वो सुकुना को एक लात मारता है, सुकुना थोड़ा सा उड़ जाता है और उसे दोबारा मारने उसके सामने जाता है। लेकिन और यहाँ पे अगले पैनल पे मैं क्या देखता हूँ, हमारा कुसाकाबे है वो गोजो सातोरू का आई एम द ऑनर्ड वन वाला जो लेजेंडरी पोज है वो यूज़ करता है, लेकिन कुछ होता नहीं। और फिर हमारा जो कुसाकाबे है वो एक नई टेक्निक यूज़ करता है, हेजी मून। किसे किसे टेक्निक के नाम रखे हैं यार, हेजी मून। और इस टेक्निक की वजह से उसकी जो तलवार जहाँ से टूटी गई है उसके आसपास एक ओरा आ जाता है और उसकी तलवार वापस से नहीं आ जाती है कर्ज टेक्निक की मदद से। कर्ज टेक्निक तो नहीं, लेकिन उसकी जो टेक्निक है उसकी मदद से। लेकिन फिर भी और फिर हमारा कुसाकाबे है वो सुकुना को जोर से मारने के लिए, अपनी तलवार से मारने के लिए आता है, लेकिन हमारा सुकुना है 2 उंगली से उसने उसकी तलवार रोक ली। और फिर सुकुना कहता है कि तू मुझे मेरे दिल पे हमला करने वाला था, जो कि ऑलरेडी माकी ने कर दिया है और वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुझे। और फिर अगले ही पैनल में हम देखते हैं कुसाकाबे लुढ़क गया, ख़त्म। कुसाकाबे लुढ़क चुका है, उसके चेस्ट पे 2 स्लैशेस लग चुके हैं और ख़त्म। और हमारी मेमे का भाई उई है, पता नहीं नाम तो कैसे रखते हैं ये लोग, लेकिन उई है वो कुसाकाबे को बचाने के लिए जल्दी से आता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। इस बार सुकुना ने तय कर दिया आज इस बच्चे की तो मार लूँगा मैं। और सुकुना हमारा उई के पीछे आता है और उसको मारने ही वाला होता है कि मिगेल, हाँ ये टोपी वाला बंदा मिगेल, ये आता है और उई को बचा लेता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बस तुम जितना अभी कंफ्यूज हो चुके हो मैं उससे ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ चालू लेक्चर में। मतलब मिगेल को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी, क्या थी भाई, मिगेल को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी। मिगेल के पास अपनी उतनी जो रस्सियाँ हैं वो गोजो की इन्फिनिटी को भी काट सकती है, लेकिन अब तो गोजो ने वो सारी की सारी रस्सियाँ उड़ा दी है। तो या मिगेल के पास अभी क्या हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेगा सुकुना से, वो तो तू रहने दे भाई, तुझसे तो नहीं होने वाला है। और इस चैप्टर के एंड में हमारे जो एडिटर है वो भी एक कमेंट करते हैं, मिगेल द मैन हु फोर्ट गोजो सातोरू ऑन इक्वल फुटिंग जॉइन्स द फाइट। पीछे क्वेश्चन मार्क किया गया है, हमारे एडिटर को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, जुजुत्सु काइसन की मांगा अब गेगे अकुटामी नहीं लिख रहे, वो सुकुना अपने हाथों से लिख रहा है कि एंडिंग में यही होने वाला है, सुकुना सभी लोगों को मार देगा, फिर अपने आप को दोबारा 20 फिंगर में अपनी सोल्स को पार्ट कर देगा, और फिर जब नई जनरेशन आएगी तब वापस से वही सेम कांड। और हमारी जुजुत्सु काइसन की मांगा ऑलरेडी एंड तक आ चुकी है, तो हो सकता है कलिंग गेम की जो आर्क है वो लास्ट आर्क हो। मुझे तो ये लगता है कि लास्ट आर्क होने वाला, क्योंकि कोई बचा ही नहीं सुकुना को रोकने वाला। तो गाइज ये था जुजुत्सु काइसन मांगा का चैप्टर 254। और लेट्स होप कि सुकुना हमारे गोजो की तरह रेसिस्ट ना निकले।
समझ गए मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो बस गए आज की वीडियो हम बस यहीं पर ही एंड करते थे। तो ऑल ऑफ यू गाइस आर ऑसम, डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। और मेरी एक गेमिंग चैनल भी है जहाँ पर मैं बहुत सारे गेम्स खेलने वाला हूँ, तो या उसको जाकर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।